हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एमसीक्यू क्वेश्चंस बेटा आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को करवाने वाला हूं। पिछले वीडियो में आपको मालूम होगा एमसीक्यू सीरीज बेटा मैंने ये जो शुरू करी है उसमें मैंने रिलेशन फंक्शन के 20 एमसीक्यू बेटा आपको पिछले वीडियो में करवाए हैं। अगर वो आपने नहीं देखे भाई देख लो, उस वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में बेटा मैं दे दूंगा। ठीक है, बात करें बेटा चैप्टर 2 की इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। इस चैप्टर से बेटा आप लोगों को मालूम होगा 2.2 एंड मिसलेनियस, ये जो दो एक्सरसाइज है बेटा इनके जो कॉन्सेप्ट है बेटा वो आप लोगों को नहीं करने हैं, वो हमारे सिलेबस से इस सेशन के लिए डिलीटेड हैं। ठीक है, आपको क्या पढ़ना है बेटा, आपको पढ़ना है 2.1 में जो डोमेन रेंज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं बेटा वो सब आप लोगों को मालूम होने चाहिए यार। ठीक है, तो चैप्टर 2 जो है बेटा इसके ऊपर बेटा मैंने वीडियो बना रखी है। कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को समझने हैं ढंग से बढ़िया से तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं बेटा, उसका लिंक भी बेटा मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखिए 2.1 में देखो ऐसा है ना, अब क्योंकि एनसीईआरटी में ज़्यादा कुछ खास क्वेश्चंस है नहीं, ठीक है, लेकिन स्टिल पॉसिबिलिटी बेटा कई खतरनाक क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में देख सकते हैं, तो वो मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। 15 क्वेश्चन लेकर आया हूँ बेटा, 15 क्वेश्चंस। हर क्वेश्चन जब मैं यहाँ पे शुरू करूँगा तो वीडियो को पॉज करके पहले एक बार खुद ट्राई करना कि आपको उसका आंसर आता है कि नहीं आता है। ठीक है, अब देखिए फिर उसके बाद जब देखेंगे तो लास्ट में मुझे बता देना कमेंट करके कि हाँ 15 में से आपने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं भाई। ठीक है, शुरुआत करने से पहले बेटा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैंने टेलीग्राम पे एक चैनल बनाया है अनुराग चौहान मैथ्स के नाम से। ये बेटा इसको आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं, बाकी इसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही है। आप इस चैनल को फॉलो कर लेना भाई, क्योंकि जो भी मैं क्लासेस यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूँ, जो पीडीएफ फाइल बेटा यहाँ पे बनेगी वो सब पीडीएफ बेटा मैं इस टेलीग्राम चैनल पे ही अपलोड कर दिया करूँगा। ठीक है, तो आप यहाँ से फॉलो कर सकते हैं, बाकी क्लास की अपडेट वगैरह सारी चीज़ें बेटा यहाँ पर आपको मिलती रहा करेंगी यार। ठीक है बच्चों, बाकी पिछले साल का भी काफ़ी सारा कॉन्टेंट इस चैनल पर ऑलरेडी आपको मिल जाएगा बेटा, तो वो आप इसको देख सकते हैं। साथ साथ बच्चों आपको ये भी मालूम होगा कि मैंने अपने इस चैनल पे छोटे भाई बहन के नाम से एक मेंबरशिप भी शुरू करी थी, और मेंबरशिप फीस जो थी वो 29 रुपीज़ थी, और उसमें बेटा विशाल डे, प्रेम कृष्णा, राजदीप तोमर, विशाल डे जो है उन्होंने कल ही मेंबरशिप ली है, प्रेम कृष्णा को 1 महीना होने वाला है, और राजदीप तोमर भाई जो हैं पिछले 3 महीने से बेटा लगातार हमारे चैनल के मेंबर बने हुए हैं। तो आप सभी के लिए बेटा ढेर सारा प्यार और बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो चलिए बेटा अब शुरुआत करते हैं भाई, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक आसान क्वेश्चन से बेटा शुरुआत की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या बोलता है बेटा, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स, तो बच्चों आप लोगों को मालूम होगा कि दो ग्रुप हमारे होते हैं। पहले ग्रुप में साइन, पहले ग्रुप में होता है साइन, कॉसेक एंड टेन। दूसरे ग्रुप में होते हैं बेटा कॉस, सेक एंड कॉट। इनके लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लगभग एक जैसी थी, और इनके लिए बेटा एक जैसी थी। आपकी बुक में बेटा एक टेबल बनी हुई है 2.1 में जिसमें प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस लिखी हुई हैं। आप उस टेबल को बेटा याद कर लेना, 1 नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन बेटा आपसे पूछा जा सकता है यार, तो वो अगर आपको याद होगा तो आप लोग आंसर बता सकते हो। तो जो कॉस इनवर्स एक्स होता है बेटा, कॉस इनवर्स एक्स ये सेकंड ग्रुप में है, और यहाँ के लिए रूल होता है बेटा 0 से पाई। ठीक है, कॉस की सिचुएशन में दोनों को ही इंक्लूड किया जाता है बेटा, तो 0 से पाई बेटा इसका जो राइट आंसर है वो बी इसका राइट आंसर है बेटा। बाकी मैं आपको बता दूं साइन, कोसेक, टेन, सेक और कॉट इनकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में बेटा आप लोगों को याद रखनी होगी भाई। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 फिर से बेटा क्या पूछ लिया गया। अब देखो इस बार कॉसेक इनवर्स एक्स है, और कॉसेक इनवर्स एक्स जो है बेटा आपको मालूम है ये हमारा होता है फर्स्ट ग्रुप में। अब देखिए फर्स्ट ग्रुप में है बेटा, तो यहाँ के लिए रूल होता है -π/2 से लेकर π/2। ठीक है, अब इंक्लूड करना है कि नहीं करना वो डिपेंड करता है बेटा। अब देखो जैसे साइन 90 की वैल्यू 1 होती है तो कॉसेक 90 भी 1 ही होगा, इसको इंक्लूड कर सकते हैं। साइन -90 -1 होता है तो कॉसेक -90 भी -1 होगा, इसको इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन ऐसा है ना, कॉसेक जो होता है वो एक जगह पे नॉट डिफाइंड होता है। कहाँ पे नॉट डिफाइंड होता है, 0 पे नॉट डिफाइंड होता है बेटा, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो कॉसेक 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है बेटा। तो इस चीज़ को बेटा देखो आप देख सकते हैं, हमारा जो आंसर है -π/2 से π/2, और बेटा उसमें से हमने 0 को बेटा हम लोगों ने यहाँ से एक्सक्लूड कर देना है यार। ठीक है, चलेंगे बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये याद रखने वाली चीज़ है बेटा। ठीक है, आप चैप्टर 2 जो है बेटा उसका जो मैंने पूरा चैप्टर जो अपलोड किया है वहाँ पर बेटा हर एक चीज़ मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है। इसी सेशन में बेटा मैंने 5 घंटे की वीडियो अपलोड करी थी, वो पूरी 5 घंटे की वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें मैंने 2.2 मिसलेनियस सब एक्सप्लेन कर रखा है। आपको बस उसका पहले 1 घंटे वाला पार्ट देखना है जिसमें सिर्फ 2.1 है बेटा। ओके,
तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 3, इवैल्यूएट दिस। साइन है, एंगल में क्या है π/3 प्लस में साइन इनवर्स 1/2। तो देखिए साइन है π/3 यानी कि 60 डिग्री π/3, साइन इनवर्स 1/2 होता है 30 डिग्री पे, 30 डिग्री यानी कि π/6। अब देखो यहाँ 60 है वो 30 है, 60 में 30 जोड़ेंगे 90 यानी बन जाएगा π/2, और साइन π/2 की जो वैल्यू होती है बेटा, इसका जो आंसर है बच्चों वो 1 आ जाएगा भाई। चलेंगे बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलेंगे बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया बच्चे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखो बोलता है कि द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स cos 33 π/5। अब ये जो क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे हमें बाहर साइन दे रखा है, वहाँ कॉस दे रखा है। अब यहाँ पर पंगा क्या है बेटा कि साइन से कॉस ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते, है ना। यहाँ साइन होता, यहाँ साइन होता तो कुछ बात बन सकती थी, लेकिन फिलहाल बड़ा गड़बड़ क्या है, वहाँ कॉस है। तो मैं अगर बोलूँ कि इस कॉस को चेंज करो, जैसे यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, कॉस दे रखा है 33 π/5 है बच्चे हमारे पास, ठीक है। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, दिस इज 30 π + π अपॉन में 5, ये बन जाएगा cos 6 π प्लस, और ये 3 है यहाँ पे, ये बन जाएगा 3 π अपॉन में 5। अब 6 π है बेटा, 6 π किधर होता है, यहाँ पे 0 होता है, 2 π होता है, यहाँ पे 6 π भी होता है, तो प्लस करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, ये बन जाएगा cos 3 π/5। मैं बोलूँ कि क्या इस cos को साइन में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो आप बोलेंगे सर कन्वर्ट करना चाहो तो कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, मैं इसमें काम करूँगा, साइन लिख लेता हूँ बेटा इसको, ठीक है, और यहाँ लिख लेता हूँ π/2 प्लस भी किया, और इसी में बेटा मैंने π/2 को इसको बेटा साइन π/2 माइनस में 3 π/5 बेटा मैंने लिख लिया है। क्योंकि आप जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, वो कॉस थीटा होता है ना। आपको मालूम है कि साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है बेटा, तो आपका जवाब होगा क्या, कॉस थीटा। तो गाइस यहाँ पर क्या है, जो हमारा साइन π/2 माइनस में 3 π/5 है, उसको सॉल्व करके अल्टीमेटली आना क्या है, cos 3 π/5 ही तो आना है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। तो देखो भाई लोग ये हमारा बन जाएगा, इसमें एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा, साइन 5 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 10, ठीक है, 5 पाई और 3 2 जा 6 पाई, ओके। और ये बन जाएगा साइन 5 पाई माइनस 6 पाई माइनस में π/10। ये चीज़ आ गई बेटा मेरे पास ना। अब देखो हमें चाहिए क्या था, हमें तो चाहिए था भाई साइन इनवर्स, आगे क्या था cos 33 π/5 था ना। तो साइन इनवर्स जो cos 33 π/5 है बेटा, उसकी वैल्यू सॉल्व करते करते बेटा हम लोग कहाँ तक पहुँच गए, साइन माइनस में π/10 तक, ठीक है। तो साइन से साइन कैंसिल बेटा, और हमारा आंसर क्या आ गया, माइनस में π/10। तो क्या ये ऑप्शन है यहाँ पे, जी बेटा ये डी बेटा हमारे यहाँ पे ऑप्शन है। तो देखो मैंने किया क्या है यार, वो जो cos 33 π/5 था उसको बेटा मैंने सबसे पहले तो सिंप्लीफाई किया, ठीक है। सिंप्लीफाई करते करते बेटा देखो हमने यहाँ पे 3 π/5 हमने इसको बना दिया बेटा, ठीक है। अब उसके बाद बेटा ये जो कॉस था मेरे पास, अब क्वेश्चन क्या आता है कि मैं इस कॉस को कैसे मैं इसको साइन में कन्वर्ट करूं, तो वहाँ पर बेटा मेरे को फिर मेरे माइंड में फिर ये चीज़ आती है क्या कि cos थीटा जो होता है वो साइन 90 माइनस थीटा होता है, cos थीटा जो होता है वो साइन 90 माइनस थीटा होता है। तो cos थीटा का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, 3 π/5। तो देखो मैंने यहाँ पे थीटा की जगह 3 π/5 रख दिया, π/2 माइनस में 3 π/5, और इसको सॉल्व करके बेटा ये जो चीज़ बन गई साइन माइनस में π/10 बन गया। इस वैल्यू को बेटा यहाँ पुट कर लो, साइन इनवर्स साइन माइनस में π/10, और साइन से साइन कैंसिल होकर बेटा हमारा आंसर आ गया माइनस में π/10। मैं मान के चलो बेटा आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलेंगे बेटा हम लोग यहाँ से अब सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ओहो, अब डोमेन पूछा गया, फाइंड डोमेन ऑफ फंक्शन cos इनवर्स 2x - 1। अब देखिए cos इनवर्स से बेटा आपको मालूम होगा जब हम बात करते हैं y = cos इनवर्स x की, तो यहाँ पे ये जो x होता है ये होता है रेशियो, और ये जो y होता है बेटा ये होता है एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर 2x - 1 है बेटा, cos का जो रेशियो है बेटा, cos का जो रेशियो है याद रखिएगा, हमारा जो cos का जो रेशियो होता है cos इनवर्स x, ये x मैक्सिमम 1 हो सकता है और मिनिमम -1 हो सकता है बेटा, ये नियम है बेटा, ठीक है ना। अब ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए बेटा, ये एक सब कॉन्सेप्ट है बच्चे। तो देखो 2x - 1
2x माइनस वन, ये मैक्सिमम 1 हो सकता है और मिनिमम बेटा ये -1 हो सकता है। ठीक है, तो देखो -1 से -1 कट जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा और x ग्रेटर देन हो गया 0। ऐसे ही 2x माइनस वन, इस 1 को राइट में भेज दो और ये x लेस देन 1 हो गया। तो x जो है बेटा वो 0 से ज़्यादा या 1 से कम होना चाहिए। तो 0 से लेके 1 तक बेटा हमारा इसका आंसर आ गया A। ये बेटा इसका एकदम राइट आंसर है बच्चों। मैं मान के चलो बेटा आपको ये बात समझ में आई होगी। हम चलेंगे बेटा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, देखो 6 में क्या है भाई, क्वेश्चन 6 में क्या है बच्चों, द डोमेन ऑफ द, फिर से डोमेन पूछा गया है भाई, फिर से डोमेन बोला गया। फंक्शन दे रखा है भाई, एफ दे रखा है, एफ दे रखा है बेटा इसमें साइन इनवर्स रूट के अंदर x माइनस वन। अब ये चीज़ है बेटा, अब यहाँ पर देखो वैसे तो जब हम बात करते हैं ना साइन इनवर्स x की, जब हम सिर्फ साइन इनवर्स x की बात करते हैं बेटा, तो हमें मालूम है x मैक्सिमम 1 हो सकता है और मिनिमम ये -1 हो सकता है। यहाँ पर मालूम है हमें ये चीज़, जैसे कॉस में बेटा सेम चीज़ है, साइन में भी है, ये चीज़ हमको मालूम है बेटा। ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या आ गई बेटा, यहाँ पर ये जो रूट है बेटा, रूट, ये जो रूट के अंदर बेटा क्या है, x, यहाँ पे रूट आ गया बच्चा, और आपको मालूम है रूट के अंदर कभी नेगेटिव नहीं आना चाहिए बेटा। तो रूट के अंदर वाली जो वैल्यू है x माइनस वन, वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए बेटा। 0 हो सकती है, 0 से ज़्यादा हो सकती है, बट ज़्यादा भी कितना बेटा, याद रखिएगा मैक्सिमम 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए बेटा। 1 से ज़्यादा हो गया बेटा तो वो तो गड़बड़ हो जाएगी। हमारा जो साइन का रेशियो है वो कभी भी 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए बेटा। तो रूट के अंदर की वैल्यू भी यहाँ पे मैक्सिमम 1 लिखूंगा और मिनिमम क्या लिखूंगा, 0 लिखूंगा। तीनों में ऐड कर दो 1, ये बन जाएगा 1x, ये बन जाएगा 2। इसमें 1 ऐड किया, इसमें 1 ऐड किया, उसमें 1 ऐड किया, सो 1 से 2 है बच्चों इसमें। लो बेटा इसका जो ऑप्शन है बेटा वो इसका A, इसका बेटा सही आंसर है 1 से लेकर 2। ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलेंगे बेटा हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7th क्वेश्चन भाई, जितने भी आपके आंसर आ रहे हैं यार, ठीक है ना, टिक लगाते रहना, ठीक है ना, और दिखते रहना कि कितने सही हैं आपकी। ठीक है, लास्ट में कमेंट करके बताना बेटा आप लोगों ने कि आपका जवाब सही था या नहीं था बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बात करेंगे बेटा 7 की। क्वेश्चन 7 देखिए, यहाँ पर हमें दिया गया इवेलुएट cos 2 cos इनवर्स 2/5, cos 2 cos इनवर्स 2/5। यहाँ cos है वहाँ cos, ये 2 ना होता ना बेटा तो cos से cos काट देते, लेकिन यहाँ बीच में 2 आ गया भाई। तो एक काम करो, ये जो cos इनवर्स 2/5 है इसे कुछ देर के लिए थीटा बोल दो, कुछ देर के लिए थीटा नाम दे दो इसको। तो बताओ यहाँ से cos को उस साइड भेज देंगे तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, आप बोलेंगे 2/5। नाउ हमें फाइंड करना क्या है बेटा, हमें फाइंड करनी वैल्यू ऑफ cos 2 cos इनवर्स 2/5 cos 2, और ये जो cos इनवर्स 2/5 है बेटा उसको हमने थीटा बोल दिया है। ठीक है, अब देखिए cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है cos के टर्म में, क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस में 1। ठीक है, तो देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये 2/5 का स्क्वायर माइनस में 1, cos थीटा की वैल्यू पुट कर दी। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1, एल्सियम लो बेटा, तो माइनस में 17 के अपॉन में आ जाएगा 25, और इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो है डी। मैं मान के चल रहा हूँ बेटा ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई होगी। देखेंगे बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या बेटा, द वैल्यू ऑफ, अच्छा देखो फिर से वही चीज़ आ गई। देखो यहाँ पे है साइन है बेटा हमारे पास, फिर है 2 tan इनवर्स जो 0.75 है, 0.75 आपको मालूम है 0.75 होता है 75/100 यानी 3/4। इसको मैं 3/4 लिख लेता हूँ। तो बेटा यहाँ पे साइन 2 tan इनवर्स 3/4 है, तो यहाँ पर भी क्या करो ना, लेट कर लो कि ये जो tan इनवर्स 3/4 है, मान लेते हैं ये थीटा है, तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी बेटा 3/4। नाउ सो ये क्या बन जाएगा, साइन आ गया बेटा 2, और ये जो tan इनवर्स 3/4 है वो बन गया थीटा। तो क्या साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है tan थीटा के टर्म्स में, तो आप बोलेंगे यस सर, 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए 2 tan थीटा कितना बेटा 3/4, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यानी कि 3/4 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 3 या 6, ये 3/2 बन जाएगा। नीचे 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25/16,
3/2 16/25 8 3 24/25 तो 24 इसे सब फ्रैक्शन में दे रखा है ना। सो ये बन जाएगा 96/100। सो ये बन जाएगा 0.96। बेटा इसका जो राइट आंसर है वो सी बेटा इसका एकदम सही जवाब है बेटा। तो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। चलेंगे नेक्स्ट की तरफ क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या बोला गया है, द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स। अब देखिए कॉस इनवर्स है, आगे है cos 3π/2। अब cos 3π/2 कितना होता है बेटा, देखो ऐसा है ना, cos का ग्राफ आपको मालूम है, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे π/2 होता है, यहाँ पे 3π/2 होता है, सही बात है। तो यहाँ तो cos 3π/2 आ गया बेटा, तो cos 3π/2 बच्चे हमारा कितना बन जाएगा, cos 3π/2 बेटा हमारा हो जाएगा 0, ठीक है। और cos 0 की जो वैल्यू होती है बेटा, और cos 0 की जो वैल्यू होती है बच्चे, cos का आंसर 0 कहाँ पर आता है, cos का जो आंसर बेटा 0 कहाँ पर आता है, तो आपको मालूम बेटा इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा π/2। समझ में आ रही बच्चों बात, मैं मान के चल रहा हूँ इतना बेटा आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। सो cos 90 की वैल्यू 0 होती है ना, देखो हमने cos 3π/2 की वैल्यू निकाली, cos 3π/2 बेटा हमारा 0 होता है, मैंने 0 लिख दिया भाई, ठीक है, 0 लिख दिया, cos इनवर्स 0, तो यानी cos की वैल्यू 0 कहाँ आती है, 90 पे आती है, तो 90 बेटा कहाँ है इसका जो राइट आंसर है बेटा, वो राइट आंसर है इसका ए। ओके, सो ये था क्वेश्चन नंबर 9। चलेंगे बेटा हम लोग नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद बेटा देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्या दिया गया है, क्वेश्चन 10 में देता है, देखो सिंपल क्वेश्चन है तो यार, 2 है, सेक इनवर्स 2 है, सेक की वैल्यू 2 कहाँ आती है, और जो सेक की वैल्यू 2 कहाँ आती है, तो आप बोलेंगे सर जहाँ पर कॉस की वैल्यू 1/2 आती होगी, कॉस की वैल्यू 1/2 कहाँ आती है, कॉस की वैल्यू 1/2 आती है π/3 पे। अच्छा साइन की वैल्यू 1 कहाँ आती है, आप बोलेंगे सर तो π/6 पे आता है, ये π/6 पे आता है बेटा। अब देखिए 2π/3 में प्लस करना है π/6, ऐसे लेंगे 6 रहेगा, तो 4 + 1 5π/6। सो इसका आंसर होना चाहिए बेटा बी, इसका राइट आंसर बेटा। ये तो आसान क्वेश्चन था यार, ये एक इजी क्वेश्चन था। देखिए जैसे ये किया बेटा, ऐसे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या है, हमें cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z दिया गया है, इक्वल टू में क्या बेटा 3π, ठीक है। अब देखिए आपको पता होना चाहिए बेटा कि जो cos इनवर्स x होता है ना, देखो x तो रेशियो है, रेशियो -1 से 1 के बीच में हो सकता है, बट जब cos इनवर्स x की बात करेंगे ये मैक्सिमम पाई हो सकता है और मिनिमम बेटा ये 0 हो सकता है, ठीक है। ऐसी ये मैक्सिमम पाई हो सकता है, ये भी मैक्सिमम पाई हो सकता है, और ये भी मैक्सिमम पाई हो सकता है। सोचो जब ये पाई रहेगा, जब ये पाई रहेगा, जब ये पाई रहेगा, तभी तो ऐड करके 3π आएगा। इस बात को मानते हो कि नहीं मानते बेटा, कोई एक भी नंबर इसमें से अगर जैसे cos इनवर्स x अगर पाई से कम हुआ, जैसे π/2 हुआ, π/4 हुआ, तो इन तीनों को ऐड करके 3π कभी आ ही नहीं सकता। 3π सिर्फ एक ही सिचुएशन में पॉसिबल है, वो भी कब, जब ये तीनों अपने मैक्सिमम पे हों, जब इसका जो एंगल है वो मैक्सिमम पाई हो, ये भी पाई हो और ये भी पाई हो। तो करना क्या बेटा, हमने यहाँ पे इस cos इनवर्स x को पाई के इक्वल रखे, x की वैल्यू निकाल देनी है cos पाई, और cos पाई है बेटा, तो cos पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। ऐसे बेटा ये जो cos इनवर्स y है इसको भी पाई के इक्वल रखेंगे, सो y की वैल्यू हो जाएगी cos पाई, और अगेन y की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी बेटा -1। और इसी प्रकार से बेटा x, y और z तीनों किसके इक्वल होंगे, -1 के इक्वल होंगे। अब हमें वैल्यू किस चीज़ की निकालनी है, x y प्लस z, y x प्लस z, z x प्लस y, हमें इस चीज़ की वैल्यू निकालनी है बेटा। तो देखो x तो -1 है, -1, वो z भी -1, ऐसे ये देखो ये बन जाएगा -2 और -1 2 बन जाएगा। ऐसे इसको सॉल्व करके भी 2 आएगा, इसको सॉल्व करके भी 2 आएगा, तो हमारा जो आंसर बेटा वो कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 6। इसका राइट आंसर बेटा ए। जैसे ये किया है, ऐसे देखो एक क्वेश्चन और है, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स y और साइन इनवर्स z, तीनों को प्लस करके 3π/2 आ रहा है। तो बेटा आपको मालूम होना चाहिए ना कि हमारा जो साइन इनवर्स x होता है वो मिनिमम होता है -π/2 और मैक्सिमम कितना होता है बेटा
प्लस का π/2। तो सोचो ये अपने मैक्सिमम भी रहा होगा, ये π/2 रहा होगा, ये भी π/2 रहा होगा और ये भी π/2 रहा होगा। जब तीनों π/2 को प्लस किया होगा तभी तो 3π/2 बनेगा, अदरवाइज तो 3π/2 बन ही नहीं सकता। कोई एक भी नंबर अगर π/2 से कम होगा तो 3π/2 आंसर आ ही नहीं सकता। तो यानी कि पक्की बात है जो हमारा साइन इनवर्स x है वो π/2 के इक्वल है और साइन यानी x हमारा साइन π/2 के इक्वल है, यानी x बटा हमारा 1 के इक्वल है। तो जब x 1 है तो इसी प्रकार से y भी 1 निकलेगा, z भी 1 निकलेगा बेटा। ठीक है ना, 1 की पावर 2006, 1 की पावर 2007, 1 की पावर 2008, 9 के पॉन में 1 + 1 + 1 तो बन जाएगा 3 - 9/3, हमारा आंसर आ जाएगा 0। राइट आंसर बेटा इसका सी। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 12। बाकी 13th जो क्वेश्चन है बच्चों, 13th क्वेश्चन में एक बार कैमरा एक बार दोबारा चला के आता हूँ। ओके, जो 13th क्वेश्चन है बेटा देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि 2 cos इनवर्स x इक्वल टू है साइन इनवर्स 2x, रूट के अंदर है 1 - x², देन x कैन बी। अब ये x क्या होना चाहिए भाई, आपको मालूम होगा ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में है, बुक में है बेटा। ये जो चीज़ है इक्वल टू 2 cos इनवर्स x भी आ सकती है और ये चीज़ 2 sin इनवर्स x भी आ सकती है, दोनों चीज़ें पॉसिबल है बेटा। ठीक है, अब दोनों पॉसिबल है बट दोनों सिचुएशन में ना x की वैल्यू डिफरेंट होती है यार। अब यहाँ पर x का कौन सा आंसर सही है भाई, ये हम लोग को सोचना पड़ेगा भाई। अब जनरली इसी चीज़ को बेटा हम लोग इग्नोर करते हैं ना। तो देखिए ऐसा है, यहाँ पर साइन इनवर्स, देखो साइन इनवर्स है 2x, रूट के अंदर 1 - x²। ठीक है, अब ये जो चीज़ है बेटा, ये जो हमारी चीज़ है ये मैक्स, देखो ये तो रेशियो है और इसको सॉल्व करके आएगा एंगल। ये बात जानते हो ना बेटा, जैसे साइन इनवर्स लिखता हूँ यहाँ 1 लिखता हूँ तो सॉल्व करके एंगल ही तो मिलता है ना। तो वही चीज़ बेटा, ये इसको पूरे को भी सॉल्व, इस पूरे को सॉल्व करके भी एक एंगल आएगा। वो जो एंगल होगा बेटा वो एंगल मैक्सिमम π/2 हो सकता है और वही एंगल बेटा मिनिमम का -π/2 हो सकता है बेटा। ये दो चीज़ें पॉसिबल है भाई। ठीक है, अब देखिए ये जो चीज़ है वो किसके इक्वल आ गई, 2 cos इनवर्स x के इक्वल आ गई। तो भाई पक्की बात है ये भी बेटा क्या होना चाहिए, π/2 और -π/2 के इक्वल होना चाहिए। भाई तुम उसको इसके इक्वल ले आए हो और वो π/2 और -π/2 के बीच में है, तो ये भी पक्की बात है -π/2 और π/2 के बीच में ही होगा यार। ठीक है, अच्छा देखो 2 को भी बेटा मैं नीचे ले आता हूँ, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ कर लो, -π/4, ये बन जाएगा cos इनवर्स x और बन जाएगा π/4। मतलब मैंने तीनों को डिवाइड कर दिया 2 से, इसको 2 से डिवाइड किया, इसको 2 से डिवाइड किया, उसको भी 2 से डिवाइड कर दिया। अब यानी कि जो हमारा जो cos इनवर्स x है, हमारा जो cos इनवर्स x है वो -π/4 और π/4 के बीच में है। लेकिन आपको मालूम है, बट हम जानते हैं ना बेटा, बट cos इनवर्स x आपको मालूम होना चाहिए बेटा कि cos इनवर्स x जो होता है वो 0 से लेकर पाई तक रहता है भाई, 0 से लेकर पाई तक। ये कह रहा है -π/4 और π/4 और वो क्या कह रहा है 0 से लेकर पाई। तो 0 तो यहाँ होता है और पाई यहाँ कहीं होता है। तो बताओ इस वाले हिस्से में और इस वाले हिस्से में, दोनों में कॉमन कौन सा पार्ट है? तो आपका जवाब होगा कि जो कॉमन पार्ट है सर वो ये 0 से π/4 वाला पार्ट है, 0 से लेकर कहाँ तक का, π/4 तक का। यानी कि पक्की बात है बेटा, यानी कि पक्की बात है बच्चे कि हमारा जो cos इनवर्स x होगा, जो cos इनवर्स x होगा बेटा वो 0 से लेकर कहाँ तक रहना चाहिए, π/4 तक रहना चाहिए बच्चे। ठीक है, देखो मैंने इस कंडीशन को भी ध्यान में रखा, मैंने उस कंडीशन को भी ध्यान में रखा, उसको और इसको दोनों को आधार मानकर बेटा मैंने क्या लिख दिया कि हमारा जो cos इनवर्स है, देखो नेगेटिव तो नहीं हो सकता बेटा। तुम क्या चाहते हो, π/4 से ऊपर ना जाओ तो ठीक है, लेकिन हम भी क्या चाहते हैं, हम 0 से नीचे ना जाएँ, 0 से लेकर कहाँ तक, π/4 तक। वो हिस्सा जो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है उसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो यानी कि जो cos इनवर्स x है वो 0 से लेकर π/4 तक रहना चाहिए। अब देखो ऐसा है ना, cos इनवर्स है, cos π/4 की वैल्यू होती है 1/√2 और cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो यानी कि बेटा जो हमारा x है, हमारा जो x है बेटा वो x क्या हो जाएगा, वो 1/√2 और 1 के बीच में रहना चाहिए। और इसका जो राइट आंसर है बेटा वो राइट आंसर इसका 1 हो जाएगा। अच्छा आपके मन में सवाल आ सकता है कि सर आपको ऐसे लिखना चाहिए था ना कि cos को हटाएंगे, cos 0 तो 1 होगा, cos π/4 क्या होगा, 1/√2 होगा, हमें ऐसे लिखना चाहिए। तो ज़रा खुद सोचो,
x 1 से ज़्यादा और 1/√2 से कम, क्या लग रहा है सेंसिबल? तो आप बोलेंगे नहीं सर यहाँ गड़बड़ है। गड़बड़ क्यों है? इनइक्वालिटी के कुछ रूल्स हैं बेटा, इनइक्वालिटी के कुछ नियम है बेटा। जो हमारा कॉस होता है ना वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। 0 से π/4 के बीच में बेटा हमारा जो कॉस होता है वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो कॉस जब यहाँ भी जाता है और वहाँ भी जाता है, कॉस जब यहाँ भी आता है, कॉस जब वहाँ भी जाता है, तो दोनों ही सिचुएशन में क्या होता है ना, हमारी जो इनइक्वालिटी होती है बेटा वो बदल जाती है। यानी कि बेटा अगर आप इसको लिख रहे हो तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा बेटा। जो इनइक्वालिटी पहले स्मॉलर इनइक्वालिटी, अब वो ग्रेटर इनइक्वालिटी बन चुकी है बेटा, ठीक है। वही अगर एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता जैसे साइन, तो उसमें ये चीज़ देखने को नहीं मिलती बेटा, ठीक है। तो डिक्रीजिंग फंक्शन में इनइक्वालिटी बदल जाएगी, इंक्रीजिंग वाले में नहीं बदलती बेटा। तो बच्चों हमारा जो इसका आंसर है बेटा वो क्या आ चुका है? वो आ चुका है 1/√2 से लेकर 1 तक का। ओके, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देख ओ लो भाई, ये तो बुक का ही क्वेश्चन हो गया। बुक में मिसलेनियस में आई थिंक ये क्वेश्चन tan इनवर्स है और tan 7 π/6 है। तो देखो tan 7 π/6 की वैल्यू निकालो कितनी होती है? 7 π/6। इसको लिख सकते हैं क्या? tan पाई प्लस π/6 लिख सकते हैं। 6 पाई प्लस पाई 7 π/6 आ जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव ही होता है। लो भाई, इसकी वैल्यू बन जाएगी tan π/6। फाइनल आंसर बेटा हमारा आना चाहिए कितना? π/6। तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है यार, ये आसान क्वेश्चन था। और अच्छा देखो क्या बोला गया है, डोमेन ऑफ y दे रखा है इक्वल टू cos इनवर्स, और ये नॉर्मल एक्स नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का बेटा आप लोगों को आइडिया है कि जैसे अगर मैं लिखूं 2.1 तो इसने 2 बन जाना है, मैं लिख दूं 3.9 तो इसमें 3 बन जाना है बेटा। ये होता है भाई हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, कि भाई ये पीछे ले आता है ना वैल्यू को। ओके, तो यहाँ पर बेटा ऐसा है, अब ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x है, अब क्योंकि ये cos के रेशियो में है, तो आपको मालूम है cos का रेशियो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है भाई? ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है 1, और कम से कम कितना हो सकता है बेटा? -1, कम से कम -1। तो जरा एक नंबर लाइन बनाओ, 0 1 2 -1 -2। जरा x की जगह पर 0 रख के देखो, यहाँ पे 0 रख के देखो। अगर मैं बोलूँ कि बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आपका जवाब क्या आएगा? 0 आएगा। क्या ये पॉइंट उसको सेटिस्फाई कर, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? आप बोलोगे यस। जब 0 यहाँ पुट कर रहे हैं तो जो आंसर आ रहा है वो -1 और 1 के बीच में आ रहा है, ठीक है, ये चलेगा। इसके बीच में 0.5 होगा, 0.5 को यहाँ रखो, 0.5 को यहाँ रखा बेटा, तो आंसर क्या आ गया? अगेन यहाँ पे इसको सॉल्व करके 0 आ गया, फिर से -1 और 1 के बीच में बेटा। अच्छा जरा 1 को यहाँ पे रख के देखो, 1 को, तो आप बोलोगे सर यस ठीक है 1 के इक्वल भी आ सकता है, तो ठीक है ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। अब सोचो क्या 1 से बड़ा नंबर चलेगा? जैसे अगर मैं बोल दूँ 1.5, यहाँ पे 1.5 होगा, 1.5, तो 1.5 को जब सॉल्व करेंगे बेटा तो 1.5 नहीं भी तो क्या बन जाना है? उसने 1 ही बन जाना है यार, तो इसलिए ये भी चलेगा। यहाँ पर 1.9 होगा, वो भी चलेगा, लेकिन 2 नहीं रख सकते बेटा, 2 नहीं रख सकते, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 2 रखोगे तो आंसर सॉल्व करके तो 2 आएगा। 2 तो ऑलरेडी ग्रेटेस्ट इंटीजर, 2 तो ऑलरेडी इंटीजर है ना, तो वो तो ऐसे ही रहेगा भाई, तो 2 नहीं चलेगा बेटा। आपको कहाँ रहना है? 2 से पहले, 2 से पहले रहना है बेटा, यानी कि 2 को इंक्लूड नहीं करना। अब देखो 2 को इंक्लूड नहीं करना, वो तो इसमें आ रहा है, यानी बी वाले में आ रहा है, मेरे को बी सही लग रहा है बेटा, लेकिन फिर भी देखो ऐसी मैं अगर यहाँ पे ले देता हूँ, यहाँ पर होगा -0.5, तो -0.5 बेटा जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो आपको मालूम है ये -0.5 इधर आके क्या बन जाएगा? -1 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। अच्छा ये भी चलेगा, क्या हम -1 रख सकते हैं? -1, तो आप बोलिए सर -1 तो ऑलरेडी इंटीजर है, ये भी चलेगा, लेकिन यहाँ पर एक होता है -1.5, -1.5 आप वहाँ रख सकते हो, तो आप बोलोगे सर नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि -1.5 की जो वैल्यू सॉल्व होकर आएगी बेटा वो -2 बन जाएगी, और -2 इसके बीच में नहीं है बेटा, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा। तो हमें आंसर जो रखना है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक रखना है? -1 से लेकर 2 तक, 2 को इंक्लूड नहीं करना, -1 को इंक्लूड करना है बेटा। हमारा जो सही आंसर बेटा इसका
वो बी इसका सही जवाब है बच्चों। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर बच्चों हमारा जो है ये एक्सरसाइज पूरी ओवर हो चुकी है। ये 15 क्वेश्चन बेटा मैंने करवाए हैं वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी बेटा मैं आपको बता दूँ, ये प्ले स्टोर पर बेटा मेरी ये एप्लीकेशन है जिसका नाम है श्री राम एड्यू मित्रा। इस प्ले स्टोर पे बेटा फ्री स्टडी मटेरियल में बेटा अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको मेरे सभी चैप्टर के असाइनमेंट दिख जाएंगे, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा वो सब आपको इसमें फ्री स्टडी मटेरियल में सारे दिख जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर मेरे जो भी बेटा कोर्सेज चल रहे हैं, ठीक है, चाहे संकट मोचन बैच हो या शौर्य बैच हो बेटा, वो भी आपको यहाँ पर ही दिखेगा, ठीक है। तो आप चाहो तो बेटा इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और टेलीग्राम के बारे में तो बेटा मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको बेटा आप लोग फॉलो कर लेना। जो कंटेंट है बेटा आपको यहाँ पर भी मिलेगा, बाकी जो ऐप है बेटा उसके फ्री स्टडी मटेरियल में भी बेटा मैं सारा कंटेंट पूरा अपलोड करता रहूँगा यार, ठीक है। तो आज बेटा हम लोगों ने यहाँ पर ना चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए, ठीक है। ऐसी अब बेटा मैं नेक्स्ट चैप्टर लेकर आऊँगा। आप लोगों को वीडियो कैसे लगी है कमेंट करके बताते रहना भाई। कंटेंट लगातार बेटा मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लाते रहूँगा यार, ठीक है। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक वगैरह कर देना भाई, और दोस्तों तक शेयर कर देना मन करे तो, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।